नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। जुमाती में आपका स्वागत है। आज बात अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की, भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की पहचान की, भारत की योगदान की, भारत की जगह की। 27 तारीख वो तारीख है जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का 50% का टैरिफ भारत पर आयद होने वाला है। इसको लेकर के जो अपना एक्सपोर्ट मार्केट है, एक हड़कंप सा मचा हुआ। क्या होगा कल किसी को पता नहीं। आईटी सेक्टर में एक हड़कंप सा मचा हुआ। भारत के बारे में कहा जा रहा है, भाई भारत ने आईटी सेक्टर में खास करके जितने सॉफ्टवेयर अमेरिका के भेजा है, एक्सपोर्ट किया है, वहाँ अमेरिका जो इंडियन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर में काम करने वाले जो आईटी एक्सपर्ट पे काम कर रहा है, कह रहा है लोग कि अगर यही चाइना के साथ होता तो चाइना इस सॉफ्टवेयर के जरिए ऐसा कुछ तिकड़मी चीज़ वहाँ डाल गया होता कि अमेरिका चाह करके भी ऐसा कुछ नहीं कर पाता जिस ढंग से पेनिट्रेशन है। लेकिन भारत एक सादगी बढ़ा है। यही विश्वास है भारत के प्रति लोगों का कि भारतीय आईटी इंजीनियर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये उम्मीद है, ये सब कुछ है। लोग मानते हैं कि वो एक श्रेष्ठ मानवता का परिचय देते हैं, तो ये घबराहट नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से मोस्ट अनएक्सपेक्युलेटेड पर्सन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ रवैया अपनाया है, इस बात को जेडी वेंस ने अभी कहा है, जो वहाँ के उपराष्ट्रपति है, डोनाल्ड ट्रंप के नंबर 2 हैं। उन्होंने कहा कि भारत के गले पे अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए घात रखा है कि वो चाहती है कि भारत को सता करके रूस पे अपना काम कराना चाहती है। वो चाहती है कि भारत के गले पे हाथ रख करके वो उसके दोस्त रूस को बताए कि भैया भारत का गला दबा दूंगा अगर तुम यूक्रेन वार ख़त्म नहीं करते हो। एक हिसाब से इसी को कहते हैं, एक अजीब सी नीति है। एक मैं इसको अच्छे शब्द में नहीं बयां कर सकते, लेकिन किसी काम को कराना है तो किसी के दोस्त को आप परेशान कर दो। और भारत भी अटक कह रहा है कि हाँ मैं रूस के साथ बना हुआ, क्या गड़बड़ है। जब चीन उससे आयात कर रहा है, बाकी और दुनिया जो खासकर ईयू के लोग कर रहे हैं, अमेरिका के लोग वहाँ से आयात कर रहे हैं, तो हम अगर वहाँ से तेल आयात कर रहे हैं उससे क्या दिक्कत है। तो भारत ने जो एक परिचय दिया है इसमें, उसके पीछे एक वजह है कि भारत दूरगामी रणनीति के तहत, कूटनीति के तहत, हाँ थोड़ा सा कठिन जरूर होता है सत्य के साथ खड़ा रखना, लेकिन भारत का पूरा विश्वास होता है सत्यमेव जयते। इसी सत्यमेव जयते के सिद्धांत के आधार पर लोग कह रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध खात्मा या युद्ध विराम जो कुछ भी होगा उसका रास्ता दिल्ली से होकर कहीं जाएगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने भी इच्छा जताया है कि वो आना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। पुतिन का आना पहले ही तय करा रखा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रूस जाकर के उन्होंने कह रखा है पुतिन साहब बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसके साथ साथ भारत जाके मिलने वाला है चीन में, एससीओ की बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। ये सब कुछ एक हफ्ते के अंदर सब कुछ होना है। ये बड़ी घटनाएं हो रही हैं। इसी में रास्ता निकलना, जो कह रहा हूँ रूस यूक्रेन वार की जो रास्ता है वो रास्ता दिल्ली से होकर निकलेगा, गुजरेगा। तब निकलेगा जब RIC कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रूस इंडिया चाइना का जो गठजोड़ बनता जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इंडिया और चाइना है, दुनिया की दूसरी महाशक्ति रूस है। इन तीनों का जो अलायंस बन रहा है, इसके पीछे दुनिया दिल थाम के देख रही है। आखिर भारत के सौष्ठव की कहानी, अगर कहीं रास्ता रुकता है, दीवार खड़ा करते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। वो विकल्प जो निकल रहा है, जिस विकल्प के आधार पर कहा जा रहा है चाइना के बहुत सारे जो ऐप्स हैं, जिसमें एक बड़ा टिकटॉक एक महत्वपूर्ण ऐप है, पूरा छाया हुआ दुनिया में, भारत ने उसे बैन कर दिया था। जो संबंध खराब हुए थे भारत के साथ 2022 से, पिछले 3 साल से जो संबंध गलवान को लेकर, गलवान घाटी की को लेकर 2020 से जो भारत के खिलाफ चीन बॉर्डर लड़ाई चल रही थी, उसमें भारत ने चीन के बहुत सारे नकेल कसे थे। अब धीरे धीरे उसको डील करते जा रही है, छोड़ते जा रही है। और इसी ढंग से चीन भी चाह रहा है कि भारत उनके यहाँ आए। भारत इसलिए आए किसी के यहाँ क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। अब चीन सबसे बड़ी आबादी नहीं रही, भारत सबसे बड़ी आबादी हो गई दुनिया की। ये भारत सबसे बड़ी आबादी ही नहीं है, यहाँ पे जो धनी वर्ग है, संपन्न वर्ग है, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी। कहते हैं अमेरिका के संपन्न वर्ग की आबादी अगर 35 करोड़ है, तो 35 करोड़ अमेरिका की आबादी का, भारत में 35 करोड़ संपन्न हैं, आय वर्ग के लोग हैं। वो मजबूत उपभोक्ता है दुनिया के किसी भी सामग्री के। इसलिए कह रहे हैं स्वदेशी की बात, मॉडल की बात बार बार हो रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनको इन्हीं संपन्न वर्गों पर है भरोसा है, कि दुनिया को ही भरोसा है कि ये जब तक उपभोक्ता के तौर पर मौजूद हैं तब तक कुछ नहीं कर सकता अमेरिका भारत का या कोई और, क्योंकि मजबूत उपभोक्ता, खरीद शक्ति मजबूत है, जो ग्रोथ रेट है वो हाई है। अल्टीमेटली भारत की ओर आना है। जिस मोड़ पे अभी जो कुछ हो रहा है, बड़े ही दबा हुआ लग रहे हैं लोग, एक्सपोर्ट मार्केट बिगड़ता हुआ दिख रहा है, कई वो एक जलजला सा आया हुआ है, सब कुछ शेक हो गया है। लेकिन इन शेक के बीच में भारत मजबूती से उभरेगा,
इसको सबको उम्मीद है, और उम्मीद के साथ ही हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जो RIC बन रहा है, रूस, इंडिया, चाइना का जो अलाइंस है, ये ब्रिक्स हो या फिर क्वाड्स हो या फिर UNO, जो भी हो, उन सबसे मजबूत होगा, ठोस होगा, ऐसा दिख रहा है बार बार। और इसी उम्मीद के साथ हम चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़े रहें। हम चाहेंगे आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी बातें अच्छी लगती है तो। हम चाहते हैं आपको एक सकारात्मक बोध के साथ दुनिया की पॉलिटिक्स से जोड़े रखें, कूटनीति से जोड़े रखें, उसके बारे में बताते रहें, जो कुछ घटनाएं परिघटनाएं हो रही हैं उससे अवगत कराते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।